जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही है CBSE बोर्ड 10th क्लास की, उसमें हम अब आज लास्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। पर उससे पहले हमें लास्ट टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ फार्मूलों की ज़रूरत होगी। तो मैं कुछ फार्मूलेज बता रहा हूँ जो कि आपके उन क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की टेबल होती है वो आपको याद करनी होगी, कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फिंगर के माध्यम से एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फार्मूलास की वैल्यूज़ को, जो आपके साइन थीटा 30 और 40 जो भी हैं एंगल्स। तो देखिए मैं किस तरीके से उसको ट्रिक को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फिंगर ट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो फिंगर के माध्यम से हम उस ट्रिक को निकालते हैं। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हमारे साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कोसेक जो भी हैं हमारे, तो हम किस तरीके से उनको फाइंड आउट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ किस तरीके से निकालेंगे, वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये फिंगर ट्रिप्स है, मेरा हैंड है, मैंने अपना हाथ यहाँ पर बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर, जो 10th क्लास में हमारे जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रूव करने होंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर के, तो हम इसी बेसिस पे करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें इनकी वैल्यूज़ कैसे रिमेंबर करनी है वो हम देखेंगे। देखो रिमेंबर करने का एक तरीका तो ये है कि आप टेबल बनाओ, ठीक है। एक टेबल मेथड भी है मेरे पास, लेकिन टेबल मेथड आप याद करोगे पूरा बनाना पड़ेगा। लेकिन इस मेथड से आपको क्या होगा कि आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें आपको टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए किस तरीके से हम करते हैं। देखो सबसे पहले हमारी ये 5 फिंगर्स हैं, तो इन्हीं के माध्यम से चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे साइन 0 की डिग्री वैल्यू निकालनी है, या साइन 30 की निकालनी है, या फिर साइन 45 की निकालनी है, या फिर साइन 60 की। जैसे एग्जांपल लेकर के मैं बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझना अच्छी तरीके से। मैं निकालता हूँ साइन 45 सपोज करो। तो सबसे पहले हम 45 पे जाएंगे, ये हमारा 45 है। अब देखो जब साइन की वैल्यू निकालनी है और कॉस की, हम इससे दो ही वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन और कॉस की। तो अब मैंने निकाला साइन 45 की। तो जब भी साइन की बात होगी तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब भी हमें कॉस की वैल्यू निकालनी होगी तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब ये तो बता दिए कि क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फिंगर्स का क्या मतलब है यहाँ पे देखेंगे। देखो जिस फिंगर की यानी जिस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, पहले उस फिंगर पे जाएंगे। जैसे 45 की निकालनी है तो हम यहाँ 45 फिंगर पे आगे, 45 डिग्री जो फिंगर पे लिखा हुआ है, ठीक है, उस पे आगे। अब उससे हमें देखना है लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी क्लॉकवाइज में देखना है और एंटी क्लॉकवाइज में। हमें निकालना है भी साइन का, तो साइन के लिए हम जाएंगे क्लॉकवाइज में। तो जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी जो लेफ्ट की तरफ वो राइट की तरफ जो भी है हमारी फिंगर 1 और 2 फिंगर हैं। और अगर हम इधर की तरफ जाते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो इधर भी फिंगर 2 हैं। हम साइन की निकाल रहे हैं, साइन 45 की। तो हमारे पास 2 फिंगर हैं, 1 2। इसको छोड़ करके हम साइन के लिए चलेंगे क्लॉकवाइज, तो हमारे पास 2 फिंगर हैं। तो आप क्या करोगे, 2 फिंगर मतलब 2, तो आप 2 लिखोगे सबसे पहले। अपॉन में क्या करोगे, 2 का डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करना है। जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको आपको रूट के अंदर रखना है। जो भी जितनी भी वैल्यू ऊपर आएंगी उनको सबको रूट में लेना है, और उस जो भी हमारा आएगा उसमें डिनोमिनेटर में आपको 2 का डिवाइड करना है। बस ये करना है आपको। तो हमारे पास क्या हो गया, √2। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो हमारे पास एक अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1/√2। तो देखो साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2।
अब इसी तरीके से हम कॉस की निकाल के देख सकते हैं। कॉस 45 डिग्री, भाई कॉस 45 के लिए निकालेंगे तो हम जाएंगे किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो लेफ्ट में हमारी 2 फिंगर्स हैं, तो अगेन टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स 2, उसको रूट में लिखेंगे। 2 का डिनोमिनेटर में आप लिख देंगे 2 को, ये हर एक में करना है सब में। तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/√2। अभी शायद आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल और लेके बताऊंगा तो आपके एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट जो भी है। अब जैसे 60 की निकालते हैं, साइन 60 की निकाल रहे हैं, हम चलेंगे किधर, क्लॉकवाइज की तरफ साइन के लिए। तो 1 2 3 इसको छोड़ करके 1 2 3 3 फिंगर्स हैं, तो रूट के अंदर 3/2, ये 60 की वैल्यू हो गई। अब इसे सॉल्व तो हो नहीं सकता ज़्यादा। अब cos 60 की निकालेंगे, तो cos के लिए क्या चलेंगे, लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हमारे पास फिंगर कितनी है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 60 की, तो हमारे पास एक ही फिंगर बची है। तो अंडर रूट में 1/2 = 1/2। तो आप देखोगे कि हम साइन और कॉस की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ये निकाली। अब अगर हमें tan 60 की निकालनी है, tan 60 की, तो tan बराबर क्या होता है, sin θ/cos θ, और tan sin 60/cos 60। तो ये sin 60 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई, √3/2। अब ये नीचे है यानी डिनोमिनेटर में, यानी इसका डिवाइड हो रहा है। तो 60 की वैल्यू कितनी है cos 60 की, √3/2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, cos 60 की 1/2, ये तो 30 की है 1/2। तो हमारे पास क्या है, √3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, यानी √3। तो हम देखेंगे कि tan थीटा यानी tan 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, √3। अब अगर आपको सेक का निकालना है या कोसेक का निकालना है, तो हमें पता है कि साइन जो होता है, अगर हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो ये किसका रिवर्स होता है, 1/sin का रिवर्स। तो हमारे पास साइन की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो 1/√3/2, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारी आ गई कोसेक 60। अब अगर आपने सेक की निकालनी है, सेक 60 की, तो ये किसका होता है अपोजिट, cos 60 का। तो इसी तरीके से cos 60 की हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। सो cos 60 की 1/2 है, तो 1/अपॉन वाली चीज ऊपर चली जाएगी, यानी 2। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या आपके समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब मैं आगे के फॉर्मूले और बताने जाऊंगा और बताऊंगा अभी आपको। तो अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, हो सकता है किसी स्टूडेंट के डाउट हो, तो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। एक साइन और कॉस की वैल्यू और निकाल के दिखा देता हूँ। 30 की निकालते हैं, sin 30 = कितना हो गया, 30 वाली है, हमें साइन जाना है, राइट हैंड साइड में जाएंगे यानी क्लॉकवाइज में जाएंगे, एक फिंगर है, √1/2 = 1/2। तो आप देखोगे sin 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। इसी प्रकार cos 30 की वैल्यू निकाल के देखो, तो इस पे हमें इस वाली फिंगर पे इसको छोड़ना है, 1 2 3 लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो 3 अंडर रूट के अंदर 2, तो ये इसकी वैल्यू होगी। tan 30 अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, sin 30 अपॉन cos 30 = कितना हो गया, 1/2 डिवाइड √3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस कर दिया उल्टा हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3। तो आपकी tan 30 की वैल्यू आ गई आपकी √3, 1/√3। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
अब मैं आपको ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। आपके जो भी वैल्यूज से रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूले ज़रा देख लें आप। साइन थीटा होता है 1/कोसेक, कोसेक थीटा। तो ये जो फार्मूला है कोसेक 1/कोसेक कर देंगे तो ये सेम होते हैं। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो रही है, इससे इसकी थ्रू हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो निकालने के बाद उसका रिवर्स कर देंगे तो हम कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। कोसेक इजिकल टू 1/साइन थीटा होता है। तो आप साइन थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसी प्रकार से कॉस थीटा इजिकल टू 1/सेक थीटा है। तो सेक थीटा अगर कॉस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ले तो कर लिया तो फिर आपका सेक थीटा की इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। ये होता है सेक थीटा इजिकल टू 1/कॉस थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा इजिकल टू 1/कॉट थीटा होता है। अगर आपने टेन थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली है तो आप कॉट की भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉट इजिकल टू 1/टेन थीटा होता है। तो दीज आर द फॉर्मूला विच आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। आपके ये फॉर्मूलेज हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं लेकिन उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। और अब आप इन फॉर्मूलों के अलावा जो भी हम और यूज आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं आपके पास 3। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, आपको पता होगा और आपको याद करना है ये चीज़। अगर आप एक फार्मूला याद कर लेते हैं तो बाकी ये दोनों फार्मूला इससे ड्राइव हो जाएंगे अपने आप। वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से। अगर आपको यही फार्मूला याद है, अगर ये भूल जाते हो तो उसे किस तरीके से ड्राइव करके फाइंड आउट करोगे उसी फार्मूले को। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो दीज आर 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ये आपके 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं जो कि आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। तो आप इन्हें कृपया करके याद करें, बहुत ही अच्छा होगा कि इसे याद करें। अब मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं कि इसके थ्रू हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 है। हमें निकालना है टेन। तो हमें पता है कि टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यानी अगर साइन की टर्म आ रही है उसमें अगर हम कॉस का डिवाइड कर दें तो हमें टेन थीटा मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन वाली टर्म को, हमारे पास साइन की टर्म ये है और कॉस की टर्म ये है तो हमें कुछ मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, आपके डिनोमिनेटर में दोनों तरफ वो साइड्स डिवाइड करेंगे किसका, जो मैक्सिमम पावर है साइन की उसका। तो साइन की मैक्सिमम पावर 2 है तो हम यहाँ पे cos स्क्वायर 2 का डिवाइड इधर कर दिया एंड देन राइट हैंड साइड में भी cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास अब इसे सेपरेट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस टेन के बराबर होता है तो ये आपका टेन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कॉस अपॉन कॉस कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपकी सेकंड वाली आइडेंटिटी मैंने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से प्रूव कर दी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। हम कॉट की बात कर रहे हैं तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा इजिकल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है, जैसे हमने यहाँ पर साइन की टर्म में कॉस का डिवाइड किया था इसी प्रकार कॉस की टर्म में हम यहाँ पे साइन थीटा का डिवाइड करेंगे तो हमें कॉट प्राप्त होगा। तो हम इस वाले क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जो हमें प्राप्त करना, अब ये थर्ड वाली आइडेंटिटी निकाल रहा हूं फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो कैसे, देखो हम यहाँ पे क्या करना है, हमें लाना है कॉट
और कॉट बराबर क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस में साइन का डिवाइड करेंगे तब हमें कॉट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कॉट लाने के लिए कॉस मिल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन का डिवाइड करेंगे। अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अगर हमने लेफ्ट में लिखा है तो हमें राइट में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है ये दोनों तरफ बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपने इधर करा है मल्टीप्लाई तो इधर भी करना पड़ेगा, अगर आपने इधर डिवाइड किया है तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आपने प्लस किया है तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा, माइनस किया है तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। तो अब इसको सेपरेट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये इससे प्रीवियस मैं अभी इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने यही फॉर्मूले सारे के सारे लिखे थे। तो 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, अब ये स्क्वायर में तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कॉट थीटा, यानी स्क्वायर में टर्म है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी विच इज प्रूव्ड बाई फ्रॉम वन आइडेंटिटी। तो मैंने क्या करा, वन आइडेंटिटी से मैंने थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव करी, वन आइडेंटिटी से मैंने सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूव करी। तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो इससे रिलेटेड होंगे, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम जो नई आइडेंटिटीज़ हैं, इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, और आपका एक क्वेश्चन पक्का 101% आपका प्रूव करने के लिए जो मैं कराने जा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आने वाला है। सो कृपया ध्यान दें दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये आपको गिवन है, इसको प्रूव करना है आपको, ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी आपको सेकेंड आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी वो यूज़ करनी है इस फॉर्मूले इसके अंदर, और उसको यूज़ करते हुए हमें ये फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली क्वेश्चन की। अब उस आइडेंटिटी को ध्यान रखते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। अगर हम 1 की बात करें तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें सबसे पहले अगर ये आइडेंटिटी इसके अंदर यूज़ करनी है और उसको यूज़ करते हुए उसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि साइन थीटा कॉस थीटा, यानी इसमें टर्म आनी चाहिए आपकी टेन थीटा की और सेक थीटा की, तभी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो टेन थीटा लाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करूँ ऊपर और 1 अपॉन कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करूँ नीचे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 1 अपॉन कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कॉस आ जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन कॉस थीटा तो इसके नीचे आ जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन, अब इसको इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, टेन में कन्वर्ट हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो हमने ये क्या करा, यहाँ पे हमने ये टेन लिखा, टेन थीटा हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये सेक थीटा हो गया अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, यहाँ पे क्या होगा कैंसिल माइनस सेक थीटा। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे हमारे ये टर्म आ गई,
अब देखिए अब करना क्या है कि हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ऐसे देखें कि हमारा जो 1 है इसको अलग कर दो और इसको इसके साथ कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी दोनों का सम इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 1 को उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे साथ में। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस वो माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है, नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है, यानी डिनोमिनेटर की जो भी टर्म है उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। खाली जो ऊपर वाली टर्म है उसी में आपको चेंज करना है। और चेंज क्या करना है, मैंने 1 इजिकल टू, अगर इससे हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर होगी। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए करना है। तो हम 1 की जगह हम क्या यहाँ पर रख सकते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, हम लिख सकते हैं इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फ्रॉम दिस आइडेंटिटी। तो हमने जब 1 की वैल्यू निकाली तो हम 10 को इधर लेके आए तो इसमें माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब जो नीचे वाली चीज है उसको ऐसे ही ऐसे लिख दो। अभी देखो हमने ऐसा क्यों किया है, अभी आपको पता पड़ जाएगा ऐसा क्यों किया है। देखो ये आपका प्लस वाली टर्म है, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अगर हमने इसमें से दोनों में से कॉमन ले लिया इसको, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म बची, 1 बचा, माइनस ये यहाँ से कॉमन चला गया, बचा क्या यहाँ पे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को राइट कर लिए अपने बुक में और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये हमने कॉमन ले लिया तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस का है माइनस सेक थीटा माइनस का हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो जरा डिनोमिनेटर को देखो और इस टर्म को देखो, ऊपर वाली टर्म को, तो देखो सेम नहीं लग रहा, प्लस 1 है प्लस 1 है, सेक थीटा माइनस का है सेक थीटा माइनस का है, टेन थीटा प्लस का है टेन थीटा प्लस का है। तो इसका मतलब ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा क्या, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। तो यही हमको प्रूव करना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब बताइए क्या अंतर है, हमें प्रूव तो वो करना है लेकिन इससे तो नहीं आया हमारा। तो आप क्या करोगे, इसको भाई इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, यहाँ से निकाल लें, या आप इक्वेशन 1 दे लेना इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखो फर्स्ट से कैसे, 1 इज इक्वल टू आपका क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको साइड में रखा, लेफ्ट राइट हैंड साइड में, और इसका हमने इसको इधर की तरफ राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो हमारी इसकी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही वो वैल्यू जो है वही ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो हमने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू की जगह ये लिख दिया 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर राइट हैंड साइड, दैट ट्रू। तो देखो ये आपने इजीली से फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकता था, वो और भी चेंजेस कर सकता था ना। साइन को हो सकता है कि 10 को 1 कॉट करके लिख देता, तो यहाँ पे वो चीज़ चेंज होती। अगर उसे प्रूव करवाना होता तो 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने वैल्यू निकाली थी, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमने ये निकाली थी। हो सकता है वो इतना ही दे दे आपके एग्जाम में, मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आपको बस आइडेंटिटी यूज करनी है, और आपको लेके क्या आना है, पहले उसकी तरफ जाइए। 10 में आ रही है टर्म या फिर आपके कॉट में आ रही है, तो उसी तरीके से उसे चेंज कीजिए। अगर आपने सही स्टेप ले लिया फर्स्ट, तो आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था आपको, उसमें काफ़ी लॉन्ग मेथड हो गया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन अच्छा था और उस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देयर इज नो डिफाइन विच आइडेंटिटी विल यूज, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे कोई डिफाइनेशन नहीं है, ठीक है। तो वो हो सकता है आइडेंटिटी यूज़ हो सकता है आइडेंटिटी नहीं यूज़ हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप सबसे पहले साइन को उसमें चेंज करें, ठीक है। जैसे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। तो देखो हमने अभी प्रीवियस जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने सेक थीटा की वैल्यू पढ़ी थी। सेक थीटा इज इक्वल टू किसका रिवर्स होता है, कॉस थीटा का, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा हो गया, 1 माइनस साइन ए, सेक थीटा की जगह 1 कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हमने सबसे पहला हमारा जो स्टेप था, हमने क्या किया कि इसको साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर लिया पूरे क्वेश्चन को। अब जो भी होगा देखेंगे आगे। अब क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ तो ये कॉस ए अपॉन में है, ठीक है, इनटू यहाँ से इस ब्रैकेट का पूरे का कॉस हमने एलसीएम ले लिया, कॉस ए। अब ये यहाँ पे ऊपर क्या बचा, साइन ए, यानी कॉस सेम है तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा। बी से जो भी साइन है उसे लगा करके ऊपर की दोनों वैल्यूज को लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया। अब ये आफ्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉस ए एक हो गया डिनोमिनेटर में और दूसरा कॉस ये हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। एक ब्रैकेट में तो आपके है साइन ए 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो हम यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, मतलब एक ये फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है आपका ए प्लस बी हो जाता है एक ब्रैकेट में, और एक में ए माइनस बी हो जाता है। सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला हेयर। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो भाई ये एक माइनस का है, यहाँ प्लस का है, सेम चीज है। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बी की वैल्यू यहाँ पर है साइन ए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 का स्क्वायर करा 1 ही आया, तो इसको 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, फर्स्ट आइडेंटिटी याद करो, फर्स्ट आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब भी हम क्या कर रहे हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का इसमें डिवाइड हो रहा है, यानी आपका जो रिजल्टेंट है वो 1 आ गया। तो यही आपको प्रूव करना था, दैट इज द राइट हैंड साइड एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपको प्रूव्ड हो गया, वेरी सिंपल स्टेप्स थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है, और ये सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझें। प्रूव करना है आपको साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका 2000 में भी आया और कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है, और दिल्ली बोर्ड में भी कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैं इसे कराने जा रहा हूँ और इसे अच्छी तरीके से कर लें, हो सकता है कि इस बार के यानी 2021 में ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से रिपीट हो जाए। तो देखो इसको करना कैसे है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड टेक द लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ली तो आपने ये लिखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटीज, कोई भी प्रॉब्लम प्रूव करने के लिए आती है तो हम उसमें अपनी आइडेंटिटीज यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको होल स्क्वायर को खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए इंटू बी। इसी प्रकार से इसका होल स्क्वायर खोला, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म। तो हमने इस तरीके से इसका होल स्क्वायर खोल दिया। अब देखिए ये टर्म ऐसे कैसे रख दिया हमने, 2 इंटू साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, साइन थीटा इजिकल टू 1 अपन कोसेक थीटा होता है क्या नहीं। तो हमने साइन थीटा ऐसे ही कैसे रखा, कोसेक थीटा की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 1 अपन, अगर हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा। भाई कोसेक थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 1 अपन साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे 1 अपन साइन थीटा रख दिया। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा। तो हमारी यहाँ पे हमने सेक थीटा की 1 अपन कॉस थीटा वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरीके से ये कैंसिल हुआ, इस तरीके से ये कैंसिल हुआ। अब हमारे पास यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे भी हमारे पास 2 बचा। तो हमने क्या करा, अब साइन स्क्वायर की टर्म ये है और एक साइन कॉस स्क्वायर की ये टर्म है, तो इसको मैंने साथ में लिख लिया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसकी जगह 1 आ गया, 2 हमारा कौन सा था, ये वाला था, और 2 हमारा ये वाला था, हमने यहाँ पे लिखा। और बाकी जो टर्म थी कोसेक स्क्वायर थीटा और हमारी सेक स्क्वायर थीटा, हमने ऐसे ही कैसे लिखा। तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2 और 2 ये हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमारी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में, और इसको हमने इसकी जगह हमने रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
अब क्या होगा भाई, इनको ऐड करा 5 आया, अब ये 1 और ये 1, 1 + 1, अब यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा बचा है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बचा है, ऐसे कैसे लिख दिया हमने 5 6 7, अब इसको एडिशन कर दिया 7 आ गया, cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही हमको प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल वे में आपको समझना है। दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की। अब हमारी जो सीरीज़ है वो एंडिंग पॉइंट पर है, तो मैंने सभी तरीके के आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं जनरली, बट अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनके तरीके और मेथड्स सेम हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड पे। तो ये भी क्वेश्चंस CBSE बोर्ड में आए हुए हैं 10th क्लास में। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर करें। और देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा मोटिवेशन भी होना चाहिए कि मैं वीडियो में पूरी मेहनत करता हूँ, और अगर आप लाइक नहीं करते हो या सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिलता है, तो फिर इच्छा नहीं होती है वीडियो बनाने की, आप भी जानते हो। तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं पहली बात। और आप जैसे लाखों स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड भी होंगे काफ़ी, तो इस तरीके के वीडियो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उन वीडियोस को शेयर कीजिए, उनके लिंक्स को शेयर करो अपने फ्रेंडों के बीच में, जिससे आपको तो प्रॉफिट हो ही उस चीज़ का, बाकी आपके फ्रेंड जितने भी हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उसमें भी उस चीज़ को शेयर कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका एक ग्रुप बनेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और जहाँ कंपटीशन बढ़ेगा वहीं आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने के वेरियस तरीके मिलेंगे आपको। और इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे हैं, बट आपके फंडामेंटल्स जो हैं आपके 2-3 ही हैं, ठीक है, उसी पे आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है, तो वही आपको यूज़ करनी है। साइन थीटा आपको, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके जनरली रिवर्स वाले फॉर्मूले हैं, वो यूज़ करने हैं। और आपकी तीनों ट्रिग्नोमेट्री जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ तो यहाँ पे लगेंगे नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्री का रेशो एक ही लगता है, साइन टेन थीटा और कॉट थीटा वाला। तो देखो रेशोज़ अलग चीज़ होती है, ठीक है। आपके इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें प्रूव करने का एक पक्का आएगा, 101% मेरी गारंटी है। जब आप एग्ज़ाम दो तो मेरे वीडियोस को आप देखना, आकर देखना कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिला या नहीं मिला, और ये मेजर क्वेश्चंस में आएगा, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए। थैंक यू।